सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो आज हम चालू करने वाले हैं और समझने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए हमारा क्या रोड मैप रहने वाला है और हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। क्या हमारा प्लान रहना चाहिए, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल का कौन पेपर कंडक्ट कराएगा, ये कभी कंफर्म नहीं हो पाता है, कभी टीसीएस में चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है कि कोई भी पेपर कंडक्ट कराए लेकिन हम फिर भी टैकल कर पाए। तो हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इंग्लिश, चार सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें किस सब्जेक्ट में कैसे वेटेज देना चाहिए और किस हिसाब से हमारी तैयारी रहनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है मैथ्स के बारे में। हमें मैथ्स को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए और हमें ऐसे कौन से ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो। मैथ्स दो चीज़ों में डिवाइड होती है, अरिथमेटिक और एडवांस। आप सब लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे इन चीज़ों को मतलब जानते होंगे कि अरिथमेटिक और एडवांस होती क्या है। अरिथमेटिक में जैसे कि सारे कैलकुलेटिव फॉर्मूला बेसिक आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया अरिथमेटिक का, प्रॉफिट एंड लॉस अरिथमेटिक का ही है। दूसरा जैसे परसेंटेज अरिथमेटिक है, टाइम एंड वर्क अरिथमेटिक का ही है, टाइम एंड डिस्टेंस अरिथमेटिक। ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं अरिथमेटिक में। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज कैलकुलेशन का होता है, इसमें कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने के लिए आप सब लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में डे बाई डे क्लासेस डल रही हैं, सबको आप वॉच कर सकते हैं और आप अपनी अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे यहाँ परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, फिर रेशियो वगैरह वगैरह सब पढ़ाते हैं, कुछ दीप सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। प्लीज जाके वीडियो को देखें और समझें कि कैसे हमें एसएससी की तैयारी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कैसे करनी। अब हम बात करते हैं एडवांस पोर्शन के लिए। एडवांस में आ जाता है मेंसुरेशन, उसी तरीके से उसमें आ जाता है ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कई जगहों पे माना जाता है कि एडवांस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो एडवांस का ही पार्ट होता है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस के कुछ बड़े चैप्टर्स हैं और दो चैप्टर आप मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें हमेशा कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है और फॉर्मूला मैटर करता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर इनके कॉन्सेप्चुअल बेसिस आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे और टाइम टेकिंग हो जाएगा और उस समय के दायरे में कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ही इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को इसमें बस कॉन्सेप्ट समझना है और पेपर के लिए अप्रोच करना है। इसकी भी हमारे यूट्यूब चैनल में सारी क्लासेस डली हुई हैं, आप सब लोग जाके वॉच कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी चालू कर सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट की, तो क्या है, एडवांस इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है। तो कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि अगर आप एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तब तो इसका 50% वेटेज है और इसका 50% वेटेज है इसमें, एससी में। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप व्यापम के छात्र हैं तो आप सब लोगों को अपने तैयारी का पैटर्न और तैयारी को सोचने का तरीका भी बदल देना चाहिए कि रेलवे में इसका 80% से 90% वेटेज हो जाता है, जबकि इसका 10%। और सेम यही चीज़ अप्लाई हो जाता है व्यापम और अदर स्टेट एग्जाम्स को। अगर आप यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा सीसेट में जो यूपीएससी और एमपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी में वैलिड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो जिसमें मैथ्स अरिथमेटिक ही ज़्यादा पूछी जाती है, उसमें भी 90% से ज़्यादा पूछी जाती है अरिथमेटिक और एडवांस का। तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सब लोगों को अप्रॉक्सीमेटली आज ही से पहले दिन से इसमें आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, कम से कम 40 तक टेबल, इंचीज, 40 तक स्क्वायर और 40 तक क्यूब याद रहने चाहिए। 40 तक ना भी हो पाए तो 30 तक तो आपको क्यूब याद ही रहना चाहिए। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर की अच्छी नॉलेज रहेगी तो आप रीजनिंग में भी आपको बहुत मदद मिल सकती है। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग को तैयार करना बहुत ही आसान चीज़ है कि मैक्स टू मैक्स 1 मंथ की प्रिपरेशन लगेगी, 1 मंथ से ज़्यादा रीजनिंग कर सकता है अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी रीजनिंग को देते जाएंगे और आगे वाले समय में आपको रीजनिंग की कुछ खास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
आप जो भी टेस्ट लगाएंगे वही आपकी प्रैक्टिस पर आप अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जैसे अल्फ़ाबेट। इसमें आप अगर अभी अपनी तैयारी चालू नहीं किए हैं तो आप 1 से लेकर 26 तक के सारे अल्फ़ाबेट पोजीशन याद कर सकते हैं और उनके अपोजिट याद कर सकते हैं। इसमें एक नंबर सीरीज आती है जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है दीप जैन कोचिंग क्लासेस में। तो आप आगे एक बार चाहे ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको देख सकते हैं। उसी तरीके से लॉग, सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत सारे हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत कुछ होती है, जैसे मिरर इमेज होता है। ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सर और फैकल्टीज द्वारा ये पढ़ाया जाता है। तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। रीजनिंग का वेटेज अगर प्री में कहा जाए तो 25 मार्क्स का ही होता है, 25 सवालों का होता है जिसके 50 मार्क्स होते हैं। एससी के लिए बात की जाए और अदर एग्जाम्स में भी इसका वेटेज मैथ्स के जितना ही हमेशा रहता है। जैसे कि अभी अगर यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी कांस्टेबल में भी इसका 75 मार्क्स का वेटेज है, क्योंकि ये 76 मार्क्स का सॉरी वेटेज है, क्योंकि ये 38 सवाल पूछे जाएंगे यूपी कांस्टेबल में। इंग्लिश की बात की जाए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही आप सबको पढ़ाता हूँ। मैंने अभी रूट वर्ड की वोकैब सीरीज चालू की है, आप सब लोग उसको जाके पूर्णतः देख सकते हैं। 30 दिन में 1000 वोकैब डेली 5 मिनट क्लास में खत्म करने का मेरा निश्चय है और आप सबके लिए बहुत बेनिफिटेड क्लास है। इंग्लिश 3 बटी हुई है। पहली वोकैब, और एक तरीके से कहें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वोकैब। उसके बाद है ग्रामर और उसके बाद है कंप्रीहेंशन। फिर आसान भाषा में है तो ऐसे। अगर इन 3 पार्टों में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है तो ये वोकैब का है, क्योंकि वोकैब से ही कंप्रीहेंशन भी बन सकती है और आपकी ग्रामर में भी काफी हेल्प हो सकती है। तो आप सब लोगों को जहां तक है वोकैब की ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए। अपने यूट्यूब में सब कुछ अच्छे से डाल रखा है, आप सब लोग देख के प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। 25 सवाल में, जो 25 सवालों में 8 से 10 सवाल प्योरली वोकैब से आते हैं, 3 से 4 सवाल ग्रामर से आते हैं और इसमें 1-2-3 सवाल हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस से आते हैं और नरेशन से आते हैं। तो ये मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों की, और एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से कुछ सुझाव भी दूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। कंप्रीहेंशन और पैसेज की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रीडिंग हैबिट्स। आपको इंग्लिश रीड करने की कितनी आदत है, क्योंकि जहाँ तक है तो मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा समय ले जाती है, तो कंप्रीहेंशन की कम समय मिलता है। अगर वो क्लोज टेस्ट है तो और दिक्कत होती है जो रीडिंग हैबिट्स नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ है वोकैब नॉलेज और मिसलीनियस। कई बार ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि जो किसी के भी डाउट्स में हो जाते हैं। इसमें आ जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजंबल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजंबल, स्पेलिंग, और इनमें से और कुछ 2-3 सवाल मिसलीनियस से आ जाते हैं, जैसे कि हमारे फिलअप्स आ जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं। ये हमेशा ही कभी ग्रामर के बेस पे रहते हैं, कभी कंप्रीहेंशन के बेस पे रहते हैं और कभी वोकैब के बेस पे रहते हैं। तो ये रही हमारी इंग्लिश की बात की जाए जीएस की, तो जीएस बहुत लोग इसका मतलब जनरल साइंस मानते हैं, जबकि इसका मतलब जनरल साइंस नहीं होता है। जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज कहते हैं जीएस को। ठीक है, जीएस में सबसे पहला हम करंट होता है। करंट के लिए हमारे संदीप सर आप लोगों के लिए डेली 1-2 दिन में कोई ना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस डालते रहते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी पॉलिटी। पॉलिटी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, जो अखिलेश सर हैं, वो पॉलिटी बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। तो आप सब लोग डेली यूट्यूब पे उनकी क्लासेस अवेलेबल हैं और देख सकते हैं। उसी तरीके से जियोग्राफी के लिए हमारे पास सचिन सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जियोग्राफी को आप सब लोगों को एकदम घोट के पिला देंगे। तो आप जियोग्राफी के लिए उनको देख सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारे पास अलग फैकल्टी है, इन्वायरमेंट के लिए भी हमारे पास अलग फैकल्टी है, हिस्ट्री के लिए भी हमारे पास अलग फैकल्टी है, तो पढ़ाते हैं आशीष सर। जीएस में लोग कितना भी कह लें कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आप कितनी भी स्ट्रांग कर लें, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आप अपना
अपनी फोटो अखबार में देखना चाहते हैं, आप अपनी फोटो बड़ी पैम्पलेट्स में देखना चाहते हैं, आप अपना नाम बनाना चाहते हैं लोग, तो सिर्फ आपको रैंक दिला सकती है। और रैंक सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है, वो है जीएस। और वो लाने के लिए आप सब लोगों को इन टीचरों की मदद चाहिए होगी, और आप इनकी क्लासेस को रेगुलर लेंगे, ये आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। इनमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है जीएस का, जिसको बहुत ही कंपाइल करके पढ़ाना पसंद करेंगे। यही रहा एसएससी 2026 के सफर की शुरुआत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।